हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे द बेस्ट वे टू स्टडी फिजिक्स के बारे में। अभी अभी नीट का पेपर खत्म हुआ, लास्ट हुआ है, और हमारी कुछ बच्चों से बात हुई जो हमसे क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो हमारी उनसे बात हुई कि भाई कैसा पेपर गया। तो हालांकि सारे बच्चे के पास एक प्रॉब्लम था कि सर बायोलॉजी का पेपर जो है घुमा कर क्वेश्चन दे रहा है, केमिस्ट्री का घुमा कर दे रहा है। कई सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये भी था कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थ्योरी समझ में आ गई, हमसे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आती है तो हमें हमारा जो माइंड है बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, समझना मुश्किल होता है कि क्या इसमें करें। तो आज हम 5-6 टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे फिजिक्स को समझने के लिए कि आप किस तरह से फिजिक्स को आसानी से हमेशा के लिए याद रखेंगे और जीरो से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। 5-6 मिस्टेक होती है जो हम सब करते हैं अपने स्टडी के वक्त, वो आपको अगर अवॉइड कर लेते हैं उसको, तो हम आपको गारंटी देते हैं 99% केस में ये सारी चीजें जो है हम सब गलती करते हैं, अगर इन पे फोकस करें तो सही हो सकती है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज होता है स्टडी एवरीडे। हम क्या करते हैं कि फिजिक्स को इस तरह से लेते हैं कि एक दिन स्टार्ट किए और 5-7 घंटा 8 घंटा एक ही दिन में फिजिक्स पढ़ लिए, पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, और उस टाइम हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। लेकिन जैसे ही 2 दिन 3 दिन होती है, हमारे माइंड से सारा थ्योरी गायब हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व होना बंद हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। 2 घंटे 1.5 घंटे ही रोज पढ़ने हैं फिजिक्स को, और एक एक छोटे छोटे टॉपिक में बांट के पढ़ना। जैसे कि एक चैप्टर पढ़ना है, सपोज कीजिए कि आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो ग्रेविटेशन स्टार्ट किए, उस प्लेनेट के बारे में पढ़े, न्यूटन्स लॉ पढ़े, डेंसिटी के बारे में पढ़े, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े, बड़ी जी क्या होती है, छोटी जी क्या होती है, गति अंडर ग्रेविटी क्या होती है। तो एक एक टॉपिक को आप बांट लें, बांट के छोटे छोटे टॉपिक में उसके बाद पढ़े कि अंडर ग्रेविटी मोशन क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्लेनेट का मोशन कैसे काम वेरी करता है। ये सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना, और एक एक 1.5 घंटे पढ़ने। आपको ऐसा नहीं है कि 10 घंटा पढ़ के आप फिजिक्स को समझ लेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम में वो चीजें काम आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो एक चीज पे फोकस रखना है कि आपको रोज पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, छोटा छोटा टॉपिक बांट के पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद हमारा दूसरा चीज आता है सेल्फ रीड टेक्स्ट बुक एंड राइट क्लास नोट। हम जहां भी ट्यूशन पढ़ते हैं, कहीं पे भी आप कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप जहां से भी पढ़ें, आप अपना टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। हर कोई टीचर आपको मना कर देगा एक लाइन में कि है किताबा में का होता हमें जो पढ़ा दो बढ़िया है, हमारा से ज्यादा किताबा जाना है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर होता है आपके साथ, तो आप फिजिक्स को अपने आप से दूर कर रहे हैं, आपके साथ उसका रिलेशन आपके साथ अच्छा नहीं है। आपको टेक्स्ट बुक हमेशा ही पढ़ना चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, या प्रेशर पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़े या फिर किसी और राइटर की बुक पढ़े। आप सारे राइटर जो अपने माइंड को पूरा इंडल्ज करता है अपने बुक को लिखने में और उसको समझने में, और कोई भी टीचर आपको एक लाइन में मना कर रहा है कि ये न पढ़ो, हम जो लिखा रहे हैं वो काफी है, तो आप गलत रास्ते पे हैं। आपको टेक्स्ट बुक हमेशा पढ़ना। दूसरा चीज इसमें हम ऐड किए हैं राइट क्लास नोट। आप जब भी क्लास में हैं तो आप क्लास का ही नोट अपने पर्सनल नोट की तरफ रखिए। ऐसा ना हो कि आप हर कोई ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हम सबको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम पीडीएफ भेजते हैं, हम आपको पीडीएफ देते हैं, लेकिन पीडीएफ को इस तरह से नहीं यूज करना है कि आपका वो नोट्स बन जाए। आपको फोन में पीडीएफ गया, आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, निकलवा के रख लिए, अलग बात है। लेकिन आपको जो क्लास में नोट्स बनेगा और क्लास में जो आप नोट्स बनाइएगा वो सबसे अच्छा होगा। हम हमेशा इस चीज को आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि कंप्लीट एवरी टॉपिक बिफोर स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आपको पीछे का टॉपिक पता होना चाहिए। हम सब जैसे कि मान लो प्रेशर मुझे आज पढ़ना है, सपोज कीजिए आज मुझे प्रेशर पढ़ना है और मुझे फोर्स के बारे में नहीं पता है, एरिया के बारे में नहीं पता है, तो बहुत कम चांस है कि आपको प्रेशर समझ में आएगा सही ढंग से। उस टाइम समझा दे आपको कि फोर्स बाय एरिया होते हैं, अगर फोर्स बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता, सॉरी, प्रेशर बढ़ता है, एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटता है। ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे बक के समझा दिया जा सकता है, आप समझ भी जाइएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीजें नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पीछे का जो भी टॉपिक है आपको कवर करके रखना है। बिना कवर किए पॉसिबल नहीं है कि आपको
लॉन्ग टर्म के लिए आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर किसी भी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। तो आपको पीछे का टॉपिक आपको हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी मॉडर्न हम खत्म किए और ऑप्टिक्स में घुस रहे हैं, या फिर मैकेनिक्स पढ़ रहे थे अब हमको ऑप्टिक्स में जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि हमें इस चीज को जानना है। जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि हमें कुछ भी मोशन से रिलेटेड पढ़ना है तो मुझे डिस्टेंस के बारे में सारा कुछ, ये सारे कुछ डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होते हैं, तभी डिस्प्लेसमेंट को हम सही से डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक्सेलरेशन पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं आपको कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिवली बी एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। आप जब भी फिजिक्स का क्लास लें, केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, ये चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं और याद करके आप लिख सकते हैं। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा याद कर सकते हैं समझ के, ठीक है। लेकिन फिजिक्स जो है आपको हमेशा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। फिजिक्स मैथमेटिक्स और थ्योरी को मिलाकर बने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है या फिर थ्योरी है, अलग अलग नहीं है, दोनों को मिलाकर एक बने। तो आपको एक्टिव रहना, आपको पार्टिसिपेट करते रहना हर एक टॉपिक में। जैसे कि आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो हम वहां पे आपको क्वेश्चन पूछते रहना है कि सर जो कि सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लगातार उनसे क्वेश्चन करते रहिए। आपको क्वेश्चन करने से ये पता चलता है कि आप उसमें इंडल्ज हैं, आप उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये सही रास्ते पे हैं। अगर इस पे एक्टिव नहीं रहते हैं, जैसा होता है कि हम लोग क्लास किए और अपना कॉपी बंद किए चल दिए, अपना फोन ऑफ किए निकल दिए, पीसी में देख रहे हैं, पीसी बस देख रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई कमेंट नहीं, कोई माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा, पूछ नहीं रहे अलग बात, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो पता चलता है कि आप क्लास में एक्टिव हैं। अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एक्टिव नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पूछते रहना है, एक्टिव रहना है क्लास में। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, सबसे बड़ी चीज है, डोंट स्किप द क्वेश्चन। क्वेश्चन जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मान लो कि हम आज कोई सेट लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन का एक सेट है, अब हम उसको बना रहे हैं, मान लीजिए कि मैकेनिक्स से है, ठीक। अब क्वेश्चन आ रहा है आपको ग्रेविटेशन से, मोशन से, न्यूटन लॉ से, सारे कुछ से उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं मिलती जुलती। अब उसमें जो क्वेश्चन हमें माइंड में लगता है कि पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हमें लगता है कि ये बन जाएंगे हमसे, हटाओ इसको, आगे करो, अगला क्वेश्चन बनाते, पीछे करो, अगला क्वेश्चन बनाते। ये चीजें गलती होती है हम सबके साथ प्रैक्टिस करते वक्त। प्रैक्टिस करते वक्त हमें लगता है कि बन जाएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को एक्चुअल में बनाने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं बनता है। तो आपको स्किप नहीं करना, आपको पॉज करके उस क्वेश्चन को रोक के बनाना है, बना के उसके बाद आंसर मिला के आगे बढ़ना है। आप स्किप करते हैं, हम लोग भी पहले क्या करते थे कि स्किप किए जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आ गई तो फंस गए भाई, अब बन ही नहीं रहा, अब हमें लगता है कि बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। छठा चीज हमने आपके साथ जोड़ा है, सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व प्रॉब्लम एज मच एज यू कैन। आपको जितना हो सके आप एक चैप्टर से 200, 300, 400, 500, जितना आपसे से ज्यादा क्वेश्चन हो सके आप सोल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप सोल्व कीजिएगा फिजिक्स आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। हम भी पहले जब 12th में थे तो हमें न्यूमेरिकल बनाने में काफी डर लगते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि न्यूमेरिकल बनाने में मजा आ गया, मजा आने लग गया धीरे धीरे करके। तो आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं आपका थ्योरी कंप्लीट होता है, पता चलता है कि आपका थ्योरी ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट है, अच्छा से अच्छा कंप्लीट है। क्योंकि जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं है आपसे क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना ताकि थ्योरी भी कंप्लीट हो और पूरा पूरा सिलेबस आपको माइंड में पूरा का पूरा फिट हो जाएगा। तो यही 5-6 चीजें थी जो हम सबको करनी है अपने। पहला है कि स्टडी एवरी डे। आपको एक ही दिन में 10 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ने हैं। सेल्फ स्टडी एंड रीड टेक्स्ट बुक। तीसरा हमारा है कंप्लीट एवरी टॉपिक बिफोर स्टार्ट न्यू टॉपिक। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीछे वाला आज नहीं होता, अगला स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्लास डिस्टर्ब हो गई सर, हम नहीं आए, अगला टॉपिक स्टार्ट कर लिए, तो पीछे वाला आपको पहले कंप्लीट करना है। बी एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। पांचवा है हमारा डोंट स्किप द क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। छठा हमारा सोल्व प्रॉब्लम एज मच एज यू कैन। आपको जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है सोल्व कीजिए, ये बेहतर रहेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और हम एक और भी बहुत अच्छे न्यूज आपके साथ शेयर करने वाले थे कि बहुत ही जल्द हमारा सारे के सारे टीम के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा हमारा
टेक्निकल काम है जो पूरे होने वाली है। जैसे ही पूरा होता है हम आपके साथ जुड़ेंगे और जेईई नीट की बहुत ही अच्छे ढंग से फ्री में आपके साथ प्रिपेयर करेंगे और आपको करवाएंगे सही ढंग से। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।